बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, अब हमने लेक्चर 2 का पार्ट 1 को कवर करना है जी, जिसमें हमने डिस्कस करना है एरे को। ये जो एरे होता है ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? ये असल में अपने अंदर मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करता है, लेकिन आप उस एरे का नाम एक सिंगल वेरिएबल रखोगे। अब देखिए, पीछे हम क्या करते थे कि डिफरेंट वेरिएबल बनाते थे, फिर उसमें एक वैल्यू स्टोर करते हैं। अब एरे क्या करता है? डिफरेंट वैल्यू को स्टोर करता है एक सिंगल वेरिएबल के साथ। यानी आपको हर एक के लिए अलग अलग क्या नहीं करना होता है, वेरिएबल जनरेट नहीं करना होता है। एरे का बस यही काम है। अब आप कहोगे कि सर एरे किस तरह जनरेट होगा, एरे किस तरह आप सी में लिखोगे? पहले आपने तो वेरिएबल का टाइप लिखना है। मैं साथ साथ इस चीज़ को करता जाऊंगा। मान लो कि मैंने एक लिया हुआ है एंट लिया हो, यानी जो वेरिएबल है उसका टाइप क्या है? इंटीजर है। फिर आपने क्या लिखना है? नेम ऑफ वेरिएबल लिखना है। मान लो कि मैंने नेम ऑफ वेरिएबल लिखा मार्क्स, ठीक हो गया। फिर आपने ये ब्रैकेट डालनी होती है, चलो ये ब्रैकेट डाल दो। अब इसके अंदर जो जितनी आप एरे में एलिमेंट रखोगे, जितनी एलिमेंट रखोगे वो लिखोगे। मान लो कि मैंने कितने एलिमेंट रखने हैं, अगर मैं आपके एग्जाम्पल को देखूं, मैंने 4 एलिमेंट रखने हैं। मैंने कितने एलिमेंट रखने हैं? 4 एलिमेंट रखे, वो रखोगे। फिर आपने क्या डालना होता है? इक्वालिटी डालनी होती है, इक्वालिटी डालोगे। फिर इसके बाद आपने क्या करना है? कर्ली ब्रैकेट डालना है। फिर इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपने जो आपने लिखना होता है वो इसके अंदर लिखोगे। मान लो कि आपके स्लाइड के मुताबिक मैंने ये आपने प्रिंट करने हैं 10, 20, 30 और कामा 40, और दरमियान में क्या डालोगे? कॉमा। इस तरह हम सी में क्या लिखते हैं? एरे लिखते हैं। अब अब दूसरा एग्जांपल लिखते हैं। अब अगर मैं लिखूं, अब अगर मैंने कैरेक्टर पुट करने हैं, मान लो कि मैंने कैरेक्टर लिखने हैं, ठीक होगा। एरे में क्या लिखने हैं? कैरेक्टर। तब आप लिखोगे 4, ये लिखा। फिर आपने मान लो कि मैंने क्या लिखने हैं? 4 मतलब कैरेक्टर, और वो कैरेक्टर मैंने क्या क्या रखने हैं? लेटर्स। क्या मैंने लिखे हैं? लेटर्स। फिर मैं ये ब्रैकेट डाल दूंगा। कितने कैरेक्टर लिखने हैं? मान लो मैंने 5 लिखने हैं। फिर इक्वालिटी आएगी, फिर करली ब्रैकेट आएगी। फिर जो कैरेक्टर होते हैं वो तो आपको पता है कि वो कोटेशन मार्क में बंद करते हैं। फिर कामा होगा, फिर दूसरा कैरेक्टर आप इस तरह करोगे, फिर तीसरा कैरेक्टर आपने लिखना है, फिर आपने चौथा कैरेक्टर लिखना है, फिर आपने 5वां कैरेक्टर लिखना है। इस तरह आप कैरेक्टर को क्या लिखोगे? लिख सकते हैं। अब आप इस तरह भी कर सकते हैं कि फ्लोट नंबर लिखना चाहते हैं तो आप लिखोगे फ्लोट। फॉर एग्जाम्पल मैंने मार्क्स लिखा, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 लिखने हैं, फिर इक्वालिटी, फिर कर्ली ब्रैकेट 0.5 कामा। देखिए, कैरेक्टर के लिए आपने कोटेशन मार्क ज़रूर डालना होता है, इसमें फ़र्क ये है। फिर 0.6 कामा 0.5। इस तरह हम एक एरे को किस में लिखते हैं? सी में लिखते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल मैं इसके ऊपर आपको दे सकता हूं। अब देखिए, इसके लिए प्रॉपर प्रोग्राम बनाते हैं ताकि हमें प्रोग्राम से ये चीज़ क्लियर हो जाए कि हम इसको लिखते किस तरह है। पहले आपने क्या लिखना है जी सर? सबसे पहले आपने लिखना होता है include studio.h, ये आपने लिखना होता है। फिर आपने लिखना होता है int main, ठीक हो गया जी। फिर आपने स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर आपने ये फॉर एग्जांपल आपने प्रिंट करने हैं तो एंट लिखोगे। फिर इसको मान लो मार्क्स मैंने नाम दिया, ठीक है। जितने मार्क्स है वो डालोगे। इसमें टोटल कितने हैं जी? 5 है, 4 है, ठीक हो गया जी। फिर आपने इक्वालिटी डालनी होती है, फिर ये कर्ली ब्रैकेट, फिर इसके अंदर ये डाल दोगे 10, 20, 30 और 40,
ठीक हो गया जी। फिर इस तरह सेमीकोलन होगा, फिर आपने ये चीज़ आपने प्रिंट करनी है, मान लो, ठीक हो गया। तो फिर इस तरह लिखोगे 4, 4 के बाद लिखोगे लेटर्स, ठीक हो गया जी। फिर इसमें कितने लेटर हमने डाले हुए हैं, 5, इधर 5 रखोगे, फिर इक्वलिटी होगी। फिर चूँकि ये करेक्टर है, फिर आपने कोटे इस तरह सिंगल कोट डालना होता है, फिर इसके अंदर ए, फिर इस तरह बी, ठीक हो गया जी। फिर इस तरह आपने लिखना होता है सी, फिर इस तरह आपने लिखना होता है डी, फिर इस तरह लिखना होता है ई, ठीक हो गया जी। फिर सेमीकोलन आएगा। अब आपने प्रिंट करना है, फॉर एग्जांपल आपने प्रिंट करना है 10, तो आपने इस तरह प्रिंट लिखा, फिर स्मॉल ब्रैकेट लिखा। ये प्रिंट कहाँ पे पड़ा है, 10 कहाँ पे पड़ा है, मार्क्स में पड़ा है, तो डबल कोट डालोगे, तो इस तरह मार्क्स डालोगे। फिर आपने यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, यानी हिंसा 0 से स्टार्ट होता है। ये 0 पोजीशन पे पड़ा है जी, ये 1 पोजीशन पे है, ये 2 पोजीशन, ये 3 पोजीशन पे है। तो इस तरह 0 डालोगे, चूँकि ये इक्वलिटी डालोगे, ये इंटीजर है ना, तो परसेंटेज डी डाल दोगे। फिर आपने इस तरह एन भी डालना होता है, सॉरी ये फॉरवर्ड स्लैश एन, ठीक, ताकि नेक्स्ट में हमें ये प्रिंट हो जाए, ठीक हो गया जी। फिर कोटेशन मार्क का, फिर ये कहाँ पे पड़ा है उसको लिखोगे, मार्क्स में लिखा हुआ है, और साथ साथ ये जिस पोजीशन पे है वो लिखोगे। फिर इस तरह सेमीकोलन, फिर इस तरह प्रिंट दोबारा डालोगे, ठीक हो गया जी। फिर आपने कोटेशन मार्क डाला, फिर आपने लेटर को प्रिंट करना है जी। कौन सा लेटर फॉर एग्जांपल आप प्रिंट कर रहे हो, 0 से स्टार्ट, ये पोजीशन 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 पोजीशन में। सपोज कर ले मैं 4 पोजीशन वाला प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक हो गया जी। फिर इक्वलिटी, ये करेक्टर है ना, करेक्टर के लिए स्मॉल सी यूज़ होता है जी। फिर कोटेशन मार्क, फिर आपने लेटर डालना होता है, ठीक है जी। और लेटर डालोगे, फिर बड़ी ब्रैकेट डालोगे, ठीक है। और कौन सा पोजीशन, 4 वाले पोजीशन को आपने प्रिंट करना है। फिर इस तरह करली ब्रैकेट, फिर आपने रिटर्न लिखना हो जाएगा, ठीक हो गया जी। फिर इस तरह होगा, फिर लास्ट पे आपने करली ब्रैकेट डालना होता है जी, ठीक हो गया जी। अब आपके पास जो आउटपुट स्क्रीन है उसमें आपको क्या प्रिंट होगा, 0 वाला पॉइंट, तो वो क्या है, 10 आपको प्रिंट होगा। फिर नेक्स्ट लाइन में जाएगा, वो नेक्स्ट लाइन में आपको वो क्या देगा कि मैंने करेक्टर 4 को प्रिंट करना है। करेक्टर 4 में क्या पड़ा हुआ है, ई पड़ा हुआ है, तो आपको क्या प्रिंट होगा, ई प्रिंट होगा। इस तरह प्रिंट होगा, ये इधर मार्क्स लिखा होगा, ठीक है। फिर इस तरह 3 लिखा होगा, फिर इक्वलिटी, फिर इस तरह लेटर लिखा होगा, ठीक है। फिर इस तरह बड़ी ब्रैकेट लिखी होगी, फिर 2 लिखा होगा या जो भी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 4 लिखा है, इक्वलिटी में ही आएगा। इस तरह हम प्रिंट करते हैं जी, आसान सा रिजल्ट है जी, इसमें कोई कंफ्यूजन। अब देखिए, अब इस स्लाइड को समझने के लिए हम एक इसके लिए प्रोग्राम बनाते हैं। जब मैं प्रोग्राम बनाऊंगा तो फिर मैं इस सारे पॉइंट को उधर क्लियर कर सकता हूं। किस तरह करेंगे, एक प्रोग्राम बनाते हैं सिंपल सा। मैंने लिखा इंक्लूड studio.h लिखो, ये लिखा आपने, ठीक हो गया। फिर आप लिखोगे एंट मेन, चलो जी ये मैंने एंट मेन लिखा, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट। अब इसके अंदर मैं किस तरह रखता हूँ, एंट मार्क्स लिख देता हूँ, ये मैं एंट मार्क्स लिख रहा हूँ। कितने एंट मार्क्स में, करली ब्रैकेट में कितनी एंट्रियाँ कर देता हूँ, 4 सपोज कर ले। फिर इक्वलिटी, फिर करली ब्रैकेट, मान लो कौन से है, 10 20 30 और 40। ये मैंने क्यों प्रोग्राम बनाया, ताकि ये सारे पॉइंट उधर मैं क्लियर कर सकूं। अब आप देखें, नेक्स्ट मैं 4 का एक वेरिएबल बनाता हूं, और इस वेरिएबल में मैंने लेटर रखे, और कितने लेटर रखे, मान लो 3 लेटर रखे, और इसको सिंगल कोट में आप बंद करोगे। फिर इस तरह ए बी और सी आएगा, यहाँ सेमीकोलन है, यहाँ भी सेमीकोलन है। फिर मैं एक फ्लोट नंबर भी रख रहा हूँ, और इसको एक्स वेरिएबल से कितने फ्लोट नंबर रखते हैं, मान लो 3 रखते हैं। कौन कौन से रखने हैं जी, इसमें रखना है 0.5, 0.2, 0.3 और 0.4। अब ये क्लियर हो गया जी, 3 रखने हैं ना, तो जब 3 रखेंगे तो एक क्या होगा, कैंसिल होगा, और इधर भी एक क्या होगा, इधर भी एक कैंसिल होगा, ठीक हो गया जी। इधर भी 3। अब देखिए, मैं पहले प्रिंट करूँगा, प्रिंट में F करूँगा, फिर स्मॉल ब्रैकेट, पहले मैंने ये प्रिंट करना है, फिर इस तरह कोटेशन मार्क, फिर मार्क्स लिखोगे। फॉर एग्जांपल आपने इसको निकालना है, तो जब इसको निकालते हैं तो मैं इसको रख देता हूँ 1। अब फिर मैं प्रॉपर ऊपर बताऊँगा, चूँकि ये इंटीजर है तो इधर D लिखोगे,
फिर कोटेशन मार्क, फिर कॉमा, फिर इधर लिखोगे मार्क्स, जो आपने उठाना है वो लिखोगे। मैंने 1 लिखा था, फिर इस तरह सेमी कॉलन, फिर आपने दोबारा प्रिंट एफ लिखना है जी। फिर दूसरे नंबर पे मैंने लेटर उठाना है जी, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर आप लिखोगे लेटर्स, जिस तरह स्पेलिंग ऊपर लिखी हुआ है उधर लिखोगे वैसा। फॉर एग्जांपल मैंने बी उठाना है तो इधर भी मैं लिख देता हूँ 1। ठीक हो गया जी। अब आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही है तो फिर सी लिखोगे 4 के लिए, करेक्टर के लिए, और फिर इधर लिखोगे लेटर्स। तो जो आपने उठाना है, क्या उठाना है, 1 उठाना है, फिर इस तरह कर्ली ब्रैकेट, फिर आपने लिखना है जी नेक्स्ट पे प्रिंट एफ लिखना है जी। फिर इस तरह नेक्स्ट हम क्या उठाते हैं, फ्लोट नंबर को उठाते हैं, उसको मैंने एक्स में रखा है, मान लो मैंने ये उठाना है, इसको भी मैं 1 रख देता हूँ। फ्लोट के लिए क्या होता है, परसेंटेज डी यूज़ हो जाता है। फिर इस तरह आपने लिखना होता है एक्स ऑफ 1 और फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर सेमीकोलन, लास्ट पे आपने रिटर्न दबाना होता है। फिर इस तरह आपने लास्ट पे रिटर्न 0 लिखना होता है, फिर कर्ली ब्रैकेट। अब हर पॉइंट को क्लियर करते हैं। अब आते हैं एक पॉइंट के ऊपर, फर्स्ट पॉइंट के ऊपर। पहले इस पॉइंट के ऊपर आते हैं, इसको क्लियर करते हैं। द एरे इन दिस स्टार्ट विद 0। अब आप कहोगे कि सर इसका क्या मतलब है। देखिए, जो फर्स्ट नंबर होगा वो 0 पोजीशन पे है, ये नंबर 1 पोजीशन पे है, ये नंबर 2 पोजीशन पे है, ये नंबर 3 पोजीशन पे है। यानी आपकी कर्ली ब्रैकेट का जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। और 0 यानी यहाँ पे टोटल कितने नंबर है, तो हमने लिखे हुआ है 4 नंबर, तो 4 है, लेकिन आप काउंटिंग स्टार्ट करोगे अंदर की वैल्यू को 0 से। पॉइंट क्लियर। सिमिलरली ये 0 पोजीशन पे है, ये 1 पोजीशन पे, ये टोटल 3 है, लेकिन इसके जो इंडेक्स होंगे वो क्या आएंगे, 0 1 2। अब अगर मैं इसकी तरफ आ जाऊँ, अब आप देखिए ये 0 पोजीशन पे है, ये 1 पोजीशन पे है, ये 2। मेरे कहने का मतलब ये है, फर्स्ट पॉइंट यही है कि आपके जो अंदर कर्ली ब्रैकेट जो इंडेक्स है, यानी जो काउंटिंग होती है वो स्टार्ट होती है 0 से। ये पॉइंट आपको क्लियर होगा जी, बिल्कुल क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इस तरह कर रहा हूँ। अब मेरे पास क्या आएगा, प्रिंट में क्या आएगा वो भी मैं साथ साथ प्रिंट भी आपको बता रहा हूँ कि मेरे प्रिंट में क्या आएगा। मेरा जो प्रिंट है वो कुछ इस तरह होगा। पहले वो मार्क्स लिखेगा, मार्क्स उसने लिखा, फिर इस तरह 1 डालेगा, परसेंटेज डी उसको समझ आ गई कि हमने इंटीजर में जाना है, कौन सा इंडेक्स वाला एलिमेंट उठाना है, 1 इंडेक्स वाला। तो 1 इंडेक्स वाला कौन सा है जी, 20 है, ये आपको उठा देगा। फिर फॉर एग्जांपल अगर आपने नेक्स्ट लाइन ज़रूर रखे, इधर /n रखे, इधर भी /n रखे, ताकि नेक्स्ट में वो आते जाइए। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में वो हमें क्या देगा, इधर भी मैंने लेटर 1 रखा हुआ है, तो वो जी करेक्टर में जाएगा। करेक्टर यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो 1 करेक्टर, ये 0 करेक्टर पे पड़ा है, ये 1 इंडेक्स पे पड़ा है, तो ये इधर आपको पहले तो लेटर देगा, इस तरह लेटर लिखेगा, और फिर इधर लिखेगा 1, फिर इक्वलिटी डालेगा, फिर इक्वलिटी में वो करेक्टर उठाएगा 1 इंडेक्स वाला, तो वो हमें क्या आएगा, बी नज़र आएगा। फिर इस तरह क्या होगा, फिर वो एक्स ऑफ इस तरह 1 में जाएगा। ठीक है, अब उसे पता लग गया कि इधर तो परसेंटेज एफ लिखोगे, चूँकि फ्लोट नंबर है, तो 1 इंडेक्स वाला वो उठाएगा, तो 0.2। इस तरह ये वर्क कर रहा होता है। मेरे कहने का मतलब ये था, बस फर्स्ट पॉइंट यही था कि जो काउंटिंग होती है, जो कर्ली ब्रैकेट जो एरे में होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 0 से। इफ द साइज ऑफ एन एरे इज n, द लास्ट एलिमेंट इज स्टोर टू एट इंडेक्स -1। अब देखिए, एक कम होता है ना, ठीक हो गया। अब देखिए इधर आपने लिखा हुआ है 4, जब आप वो 0 से स्टार्ट करते हैं, जब आप 0 से स्टार्ट करते हैं तो लास्ट वाला एलिमेंट यानी 4 - 1, तो लास्ट वाला एलिमेंट किस पे पड़ा होता है, कितने इंडेक्स पे पड़ा होता है, 3। अगर यहाँ पे 3 है, एलिमेंट तो 3 है, लेकिन देखिए टोटल 3 है, तो आप 3 से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 3 से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो सी कौन से नंबर पे होगा, 2 नंबर पे होगा, 2 इंडेक्स पे होगा। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3, लेकिन जब आप इसको निकालोगे, प्रिंट करोगे, तो आप इससे 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये 2 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। तो इसका कहने का मतलब ये है, तो मेरे कहने का मतलब यही है कि ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। पॉइंट क्लियर। एलिमेंट ऑफ एन एरे हैव कंसेक्यूटिव एड्रेसेस। कंसेक्यूटिव एड्रेसेस, फॉर एग्जांपल अगर आप कर्ली ब्रैकेट में देखें, कर्ली ब्रैकेट में हमने क्या लिखा था, 10 20, अगर मैं इस एग्जांपल को ले लूँ, 10 20 30 और 40।
अब देखिए इस तरह नहीं होता कि जंप होता है, बल्कि ये ज़ीरो, जब ये ज़ीरो पे पड़ा होता है ऐसा नहीं है कि ये 2 पे पड़ा है, बल्कि नहीं, ये 1 पे पड़ा होता है। इस तरह ये 2 पे, इस तरह कंसेक्यूटिव जाते हैं डिजिट, यानी यहाँ पे जो आप इंटीजर दे रहे हो वो कंसेक्यूटिव होते हैं। यानी इंडिसेस में, यहाँ पे मैं 7 पे लिख रहा हूँ, इंडिसेस में जो इंटीजर होते हैं वो कंसेक्यूटिव, कोई जंप नहीं होता है इसमें। फॉर एग्जाम्पल, सपोज द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ x ऑफ 0 इज 2120, देन द एड्रेस नेक्स्ट। अब देखिए जब आप नेक्स्ट निकालोगे, जब आपने नेक्स्ट प्रिंट करना है तो देन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको निकाल रहा हूँ मार्क्स से, तो मैं लिखूँगा मार्क्स, 0 को मैंने निकाल दिया, सपोज इट कोई वैल्यू आ गई। जब मैं इसको निकालूंगा फॉर एग्जांपल, तो मैंने मार्क्स देना है कोई कंसेक्यूटिव, 1 के बाद क्या होता है, फिर इस तरह 0 होता है। ये पॉइंट आपको क्लियर होगा जी, बिल्कुल क्लियर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट में जाते हैं जी। ये पॉइंट आपको क्लियर है जी। हियर द साइज ऑफ ईच एलिमेंट इज इंक्रीज बाय 4, देन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ x1 विल बी 21। द एड्रेस, हाँ अब देखिए जब आप वो एक अलग चीज़ है ना, देन द नेक्स्ट वन द एंड विल बी 4 बाइट्स। ठीक हो गया जी। बहरहाल ये पॉइंट इसमें कुछ, अब देखिए ये सिंपल सा स्लाइड आ रहा है जी। अगर आप इस स्लाइड को देखें, पूरा प्रोग्राम तो नहीं बनाते बहरहाल, इन्हीं हाउ। अब देखिए प्रॉपर यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपके कितने नंबर आपने करली ब्रैकेट में डाले हैं। फॉर एग्जांपल 19 डाला हुआ है, फिर 10 डाला हुआ है, फिर 8 डाला हुआ है, फिर 17 डाला हुआ है, फिर 9 डाला हुआ है, फिर 15 डाला हुआ है। ठीक हो गया जी। एरे के जो नंबर होंगे, ये x ऑफ 0 पे पड़ा होगा, ये x ऑफ 1 पे पड़ा है, ये x ऑफ 2 पे पड़ा है, इस तरह ये x ऑफ 3 पे पड़ा है, ये x ऑफ 4 पे पड़ा है, और नेक्स्ट जो है वो x ऑफ 5 पे पड़ा है, सॉरी x ऑफ 5 पे पड़ा, आप देख सकते हैं। और इस तरह एरे इंडेसेस लिखोगे, इस तरह एरे मेंबर इस तरह लिखोगे, लेकिन जो इंडेसेस होते हैं वो किस तरह दिए जाते हैं, 0 1 2 3 4 5। सिंपल सा स्लाइड ऑलरेडी मैं। अब देखिए अब कुछ सिचुएशन और बनाते हैं, कुछ सिचुएशन इस तरह बनाते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं ताकि ये स्लाइड भी आपको क्लियर हो जाए। इस तरह लिखो, इंक्लूड studio.h, ये मैंने लिखा। फिर इस तरह लिखो एंट मेन लिखो, चलो जी मैंने एंट मेन लिख किया। ये सिचुएशन बनाते हैं इस स्लाइड के लिए। फिर इस तरह करली ब्रैकेट, फिर मैं लिखता हूँ एंट लिख देता हूँ, फिर साथ में ये x लिख देते हैं। फिर ये ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखते, इसको खाली जगह छोड़ते हैं। फिर लिखते हैं 19, फिर लिखते हैं 8 और सॉरी इधर 10 है, इधर 8 है, फिर 17 है, फिर 9 है, फिर 15 है, फिर करली ब्रैकेट, फिर सेमी कॉलन। फिर इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, सपोज कर ले मैंने प्रिंट करना है स्मॉल ब्रैकेट कोटेशन मार्क, ये x लिखोगे। फिर मैंने प्रिंट करना है, सपोज कर ले ये एलिमेंट मैंने प्रिंट करना है, तो ये 0 1 इंडेक्स पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, तो ये तो 2 पे आ गया। और ये अब कौन से है, इंटीजर है, तो परसेंटेज d लिखोगे, फिर कोटेशन मार्क, फिर कामा डालोगे, फिर x ऑफ 2 लिखोगे। ठीक है, ये x ऑफ 2 ने आपने लिखा। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर रिटर्न पे ये प्रोग्राम क्या होगा, क्लोज होगा। ठीक है, फिर आप लास्ट पे करली ब्रैकेट। अब क्या होगा सर, अब देखिए यहाँ पे आपने कुछ नहीं डाला है, इसका मतलब है कि वो आपका जो कंपाइलर है, वो कंपाइलर क्या करता है, यहाँ पे वो खुद ही काउंट करता है, यानी इसके अंदर खुद ही अपने इसी के मुताबिक डाल लेता है कि इधर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। तो वैसे तो हमें नज़र नहीं आता, लेकिन वो खुद अपने लिए कर लेता है कि इधर 6 एलिमेंट है, तो फिर वो खुद काउंटिंग कर लेता है कि अब मैंने उठाना है इस 6 में से 2 इंडेक्स वाला एलिमेंट। तो हमें वो प्रिंट में क्या करके देगा, हमें इस तरह प्रिंट में ये इस तरह खाली जगह छोड़ेगा। ठीक है जी। अब देखिए जैसी वो खाली जगह छोड़ेगा, अब आप कहोगे कि सर ये खाली जगह तो उसने फिल भी करनी थी, अब वो खुद फिल करेगा इस चीज़ को, आउटपुट में क्या करेगा, खुद फिल करेगा कि अच्छा इसने 2 नंबर वाला एलिमेंट उठाना है, तो इधर तो 2 लिख देगा वो, और इधर क्या उठाएगा, 8 उठाएगा। पॉइंट क्लियर होगा जी, ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़। अब कुछ और सिचुएशन बनाते हैं। दोबारा मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ, मैं दोबारा लिखता हूँ इधर इंक्लूड studio.h लिखते हैं जी, ताकि प्रोग्राम में आपको क्लियर हो जाए ना। और फिर मैं इधर लिखूँगा एंट मेन लिखूँगा, एंट मेन मैंने लिखा, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट। फिर मैं इधर इंटीजर का एक सेट बना देता हूँ,
उसको एक्स वेरिएबल में, और मान लो कि मैंने इधर 6 एलिमेंट रखे। नंबर ऑफ एलिमेंट करली ब्रैकेट में कितने हैं? 6 हैं। लेकिन 6 नहीं है, मैं क्या लिख देता हूँ, उस एलिमेंट को कम लिखता हूँ या ज़्यादा लिखता हूँ या कम लिखता हूँ, मर्जी आपके, या ज़्यादा लिखो या कम लिखो। 19, 10 और 8, और फिर मैं प्रिंट दबा देता हूँ जी। प्रिंट क्या करते हैं? प्रिंट एफ कर लेते हैं, करली ब्रैकेट, ये इंटीजर है ना, तो एक्स ऑफ, मान लो मैंने इधर उठा लिया, इधर उठा लिया जी मैंने 3। ठीक हो गया जी। बहुत सारे एग्जांपल करते हैं इसके ऊपर ताकि क्लियर हो जाए। फिर इक्वालिटी, ठीक हो गया जी, क्योंकि ये इंटीजर है तो परसेंटेज डी होगा, फिर कोटेशन मार्क, फिर एक्स ऑफ 3 निकालते हैं जी हमने। अब देखिए फिर रिटर्न पे हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं, फिर करली ब्रैकेट डाल देते हैं। अब सिचुएशन क्या है जी? अब हमने 2 गलतियां की है। एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे 3 है, हमने ब्रैकेट में 6 डाले। अब क्या केस होगी? पॉइंट क्लियर। फिर हम क्या कर ले, यहाँ पे 0 इंडेक्स का एलिमेंट है, 1 इंडेक्स का एलिमेंट है, 2 इंडेक्स का एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या डाला? 3 इंडेक्स का। चलो सपोज कर ले, पहले इस तरह सिचुएशन बनाते हैं कि इसको 2 रख देते हैं, कोई मसला नहीं। अब हम करते हैं जी, इसको मैं साथ साथ कंप्यूटर पे कर रहा हूँ। अगर मैं इसको लिख दूँ, इसको लिखूँ 6 और इसको लिखूँ 6, और मैं थर्ड वाला एलिमेंट उठाऊँ हमारे सिचुएशन में, सपोज कर ले, तो क्या होगा? अब देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें फिर भी दोबारा प्रिंट में क्या आएगा? 0 1 2 वाला एलिमेंट, यानी प्रिंट में हमें क्या नजर आएगा? 8 नजर आएगा। ये सिचुएशन नंबर 1 हो गई। अब दोबारा एक सिचुएशन बनाते हैं। अगर मैं लिख दूं इंक्लूड studio.h लिख रहा हूं, ठीक हो गया जी, और फिर इस तरह इंट मेन लिखता हूं, ठीक हो गया जी, फिर इस तरह कर्ली ब्रैकेट डालते हैं। अब इसको ठीक लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं? ठीक लिखते हैं। यानी मान लो इधर कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, तो इसको बिल्कुल एज इट इज ठीक लिखते हैं। 19 और 10 और 8, फिर सेमी कोलन। फिर मैं क्या करता हूँ, प्रिंट दबा देता हूँ, प्रिंट एफ लिख देता हूँ, फिर इसके अंदर कोटेशन मार्क, फिर एक्स ऑफ। लेकिन इधर क्या उठाता है? इधर तो इंडेक्स वाला 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, मैं इंडेक्स वाला 3 एलिमेंट उठा देता हूँ। इसमें इंडेक्स 3 एलिमेंट नहीं है, तो परसेंटेज डी होगा, फिर कोटेशन मार्क, फिर एक्स ऑफ 3 होगा। फिर क्या कर देते हैं, रिटर्न पे इस प्रोग्राम को क्या करते हैं? क्लोज कर देते हैं, फिर क्लास पे कर्ली ब्रैकेट। अब देखते हैं कि क्या सिचुएशन बन रही है। अब मैंने क्या करना है, साथ साथ मैं कंप्यूटर पे ट्राई भी कर रहा हूँ। मैंने 5 वाला एलिमेंट, क्योंकि मैंने कुछ और प्रोग्राम बनाया ना, तो वो देखते हैं कि क्या हिसाब बन रहा है, कि क्या कुछ हमें आउटपुट नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा। अब देखिए वो आपको जो आउटपुट देगा वो 0 आउटपुट देगा। क्यों 0 आउटपुट देगा? क्योंकि सिचुएशन देखे, अगर आप सिचुएशन देखें, इसमें तो इंडेक्स 1 0 का एलिमेंट है वगैरह, लेकिन आपने इंडेक्स 3 वाला एलिमेंट, वो तो इधर है ही नहीं, तो वो आपको क्या देगा? 0 देगा, कि मेरे पास कुछ नहीं है, बस नथिंग है। नथिंग वो किस सूरत में देगा? 0 की फॉर्म में देगा। दोनों केस यहाँ पे हमने सॉल्व किया। अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे 3 थे, मैंने लिखे 6, तो हमें इससे कोई फर्क नहीं, वो खुद काउंट करेगा इसको। लेकिन अगर मैं इस तरह लिखूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट ठीक लिखूं कि इधर 3 एलिमेंट है, कि और मैं बताऊं कि मुझे 3 इंडेक्स वाला एलिमेंट, और 3 इंडेक्स वाला एलिमेंट है नहीं इधर, तो वो हमें क्या करके देगा? प्रिंट में 0 करके देगा। इस तरह ये क्या कर रहा होता है। अब इसी स्लाइड को उसने एक्सप्लेन भी किया है। हेयर द एरे एक्स हिज साइज ऑफ 6। इस एरे का साइज अगर आप देखें, अब देखिए एरे का साइज तो 3 है, एरे का साइज तो 3 है, लेकिन आपने एरे का साइज क्या रखा हुआ है? 6 रखा हुआ है। तो अभी आपको 6 एलिमेंट चाहिए, तो वो पहले 3 तो ऑलरेडी उसके पास 0 इंडेक्स 1 0 2 और 1 और 2 के ऊपर है, और नेक्स्ट इंडेक्स वो खुद से फिल करेगा और उसमें क्या डालेगा? 0 0 0। तो अब आपको अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं कोई एलिमेंट, तो वो इसमें से उठाएगा वही एलिमेंट। ठीक हो गया जी, ये ऑलरेडी मैं एग्जांपल से क्लियर कर चुका हूं। ठीक हो गया जी, ये रैंडम वो खुद वेरिएबल जनरेट कर रहता है। अब देखिए यहां पे बहुत सारे एग्जांपल है जी। अब देखिए, अब आप क्या करोगे जी?
इस तरह आपने इंक्लूड, ये बहुत सारे एग्जांपल मैं कर चुका हूँ, इसको सरसरी मैं रिवाइज करूँगा। इंक्लूड studio.h डालना है, एंड मेन डालना है जी। फिर इस तरह आपने नंबर रखे 5, तो ये 0 1 डिक्स 1 2 3 4 1 2 3 4। वैसे एलिमेंट 4 है लेकिन इंडेक्स इसको क्या गिवन है 0 1 2 3। ठीक हो गया जी। अब देखिए जब आप उसको मार्क्स 0 लिखोगे और परसेंटेज डी क्यों लिखा, क्योंकि इंटीजर है, और न्यू लाइन लिखोगे तो वो 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट आपको क्या करके देगा, प्रिंट करके देगा। इस तरह प्रिंट करके देगा मार्क्स, फिर इस तरह 0 इक्वल टू 22। फिर न्यू लाइन में जाएगा वो 1 इंडेक्स के ऊपर आएगा, 1 इंडेक्स में क्या सा पड़ा हुआ है जी, तो फिर वो इस तरह लिखेगा मार्क्स 1 देगा, फिर इक्वलिटी डालेगा, परसेंटेज डी मतलब इंटीजर उठाएगा 43। ठीक है, फिर नेक्स्ट न्यू लाइन में जाएगा जी, तो वो आपको क्या देगा, मार्क्स दोबारा आउटपुट में क्या देगा, 2 का इंडेक्स एलिमेंट, 2 के इंडेक्स में क्या है 23 है। इस तरह ये क्या कर रहा होता है, वर्क कर रहा होता है। सिंपल है जी।